अल्टीमेट एलसीडी पैनल ट्रेनिंग एंड सॉल्यूशन बुक 4K स्मार्ट फुल एचडी सभी टीवी के पैनल संबंधित समस्याओं का समाधान एक बुक में। अभी ऑर्डर कीजिए और बनिए मास्टर। ऑर्डर प्लेस करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर। ऑसिलेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट की ओर से मैं ट्रेनर सुधीर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एलसीडी एलईडी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी मेन बोर्ड के सीरीज का फर्स्ट वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो लॉजिक आईसी के आधार पर है। तो अलग अलग लॉजिक बोर्ड में कौन कौन से आईसीज रहते हैं, उनका कार्य क्या है, यह आज हम जानेंगे। हमारे सीरीज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। मेरे साथ प्रैक्टिकली ट्रेनिंग से जुड़ने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए नंबर पर संपर्क कीजिए। आपकी ट्रेनिंग मेरी जिम्मेदारी, आपको पूरा ट्रबल शूटिंग प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो के लिए। सबसे पहला मैं आपको अलग अलग लॉजिक बोर्ड्स दिखाता हूं। यहां पर देखिए अलग अलग लॉजिक बोर्ड्स है। इन सभी लॉजिक बोर्ड के ऊपर कौन कौन से आईसीज है, इनका अभी हम जानकारी लेते हैं। पहले हम शुरुआत यूनिवर्सल V56 बोर्ड से कर रहे हैं। आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का कोड रहेगा UPU आईसी। तो ये जो आईसी है मेन आईसी बोलते हैं इसको, मेन बोर्ड का मेन आईसी। ये देखिए इस आईसी के चारों तरफ पिन से 4 गेट चिप, 4 गेट आईसी, और इसके बाजू में क्रिस्टल भी लगा रहता है। तो क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी रहेगा 24 मेगाहर्ट्ज, 27 मेगाहर्ट्ज, 40 मेगाहर्ट्ज, ऐसे क्रिस्टल लगा रहेगा। ये जो क्रिस्टल है इसको टेस्ट करने के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर से इसका फ्रीक्वेंसी टेस्ट करते हैं, या आपके पास DSO डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है तो उससे वेवफॉर्म लेके ये ओके है कि नहीं वो पता कर सकते हैं। इन आईसी को फंक्शनिंग करने के लिए 1.2 और 3.3 वोल्ट की जरूरत रहती है। अभी मैं दूसरे बोर्ड में भी मेन आईसी दिखाता हूँ। ये कॉम्बो बोर्ड है, यहाँ पे पावर सप्लाई है और यहाँ पे मेन बोर्ड। तो ये देखिए मेन आईसी 4 गेट आईसी है। यहाँ पर देखिए मेन आईसी के ऊपर हीट सिंक लगा है। टेम्परेचर को कंट्रोलिंग करने के लिए हीट सिंक की जरूरत रहती है। आईसी जब फंक्शनिंग करती है तो ज्यादा हीट होने के चांसेस रहते हैं, तो उस हीट को कंट्रोलिंग करने के लिए यहाँ पर हीट सिंक लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए जो मेन आईसी है वो बीजे टाइप का है, बॉल ग्रिड अरे। ये एक सोनी का बोर्ड है, ये मेन आईसी है बीजे टाइप का। यहाँ पर देखिए सोनी के बोर्ड में दूसरा सोनी बोर्ड है, बीजे टाइप का ही आईसी लगा है। देखिए ये देखिए जो स्मार्ट बोर्ड है इसमें भी बीजे टाइप का ही आईसी इस्तेमाल किया है। ये यूनिवर्सल एंड्रॉइड बोर्ड है, तो इसका नंबर S3688A1.5। तो यहाँ पर देखिए मेन आईसी लगा है बीजे टाइप का। मेन आईसी या क्रिस्टल खराब हो गया, या मेन आईसी का जो इनपुट सप्लाई है वो मिसिंग हो गया, तो टीवी स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो सकता। मेन आईसी के फंक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मेन आईसी का मुख्य फंक्शन है मेन एलईडी सिग्नल तैयार करना, पैनल सप्लाई को ऑन करने के लिए सिग्नल तैयार करना, बैकलाइट सेक्शन को ऑन करने के लिए बियर ऑन सिग्नल तैयार करना, पावर सप्लाई एसएमपीएस पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए पीएस ऑन सिग्नल तैयार करना। और जितने भी बक कन्वर्टर आईसी है मेन बोर्ड के ऊपर, तो टीवी स्टैंड बाय से रिलीज होने के बाद बक कन्वर्टर आईसी एक्टिव होते हैं, तो उन सभी बक कन्वर्टर आईसी को एनेबल सिग्नल तैयार करना। इसी तरह से मेन आईसी माइकॉम आईसी को कंट्रोल करती है, HDMI पोर्ट आईसी को कंट्रोल करती है, USB पोर्ट आईसी को कंट्रोल करती है, इथरनेट आईसी को कंट्रोल करती है, ऑडियो आईसी को कंट्रोल करती है, रैम आईसी को कंट्रोल करती है, नैंड फ्लैश आईसी को कंट्रोल करती है, eMMC आईसी को कंट्रोल करती है,
वाईफाई ब्लूटूथ आईसी को कंट्रोल करती है। इन सभी को कंट्रोल करने का काम मेन आईसी करती है। अभी जितने भी मैंने मेन बोर्ड्स आपको दिखाए, तो उन सभी मेन बोर्ड के ऊपर जितने भी आईसी है, उन आईसी का थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली टेस्टिंग आपको मेरे सेशन में सीखने के लिए मिलेगा। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी रेक्टेंगल शेप में है, बीजे टाइप का आईसी है, मेन आईसी के बाजू में रहता है। जिस बोर्ड में मेन आईसी के बाजू में रेक्टेंगल शेप का आईसी नहीं दिखता, तो रैम का काम मेन आईसी के अंदर, यानी रैम का फंक्शन मेन आईसी के अंदर दिया रहता है। यहाँ पर देखिए 2 रैम दिए, तो किसी बोर्ड में 4 रैम हो सकते हैं, 1 रैम हो सकता है। जितने ज्यादा रैम उतना प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा रहता है। रैम के भी टाइप्स रहते हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, और उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज भी रहते हैं। DDR1 रहेगा तो 2.5 वोल्टेज, DDR2 1.8 वोल्ट्स, DDR3 के लिए 1.5 वोल्टेज और DDR4 के लिए 1.2 वोल्टेज। इस बोर्ड में 1, 2, 3, 4 रैम इस्तेमाल किए, तो इसका प्रोसेसिंग स्पीड है वो ज्यादा है। ये जो सोनी का बोर्ड है, इसमें आप रैम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेन आईसी के बाजू में रेक्टेंगल शेप में एक ही रैम दिया है। ये जो कॉम्बो बोर्ड है, इसमें देखें मेन आईसी के बाजू में रेक्टेंगल शेप का कोई आईसी नहीं है। रैम का जो फंक्शनिंग है वो मेन आईसी के अंदर दिया है। ये जो यूनिवर्सल V56 बोर्ड है, इसमें भी देखिए मेन आईसी के बाजू में कोई रेक्टेंगल शेप का बीजे टाइप का आईसी नहीं है, तो रैम का फंक्शनिंग मेन आईसी के अंदर। यूनिवर्सल एंड्रॉइड बोर्ड है, इसमें भी देखिए मेन आईसी के बाजू में रेक्टेंगल शेप आईसी नहीं है, तो रैम का फंक्शनिंग मेन आईसी के अंदर। अभी हम रैम आईसी के बारे में जानकारी लेते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेन आईसी के बाजू में रैम आईसी लगी रहती है। तो कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो या लैपटॉप का मदरबोर्ड हो, उसमें भी रैम का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सटर्नल रैम का इस्तेमाल किया जाता है। तो रैम का फंक्शन क्या है? हार्ड डिस्क से डेटा लेना और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके सीपीयू को देना। ठीक इसी तरह से टीवी में भी सेम काम करने का तरीका रहता है। रैम आईसी इनपुट डेटा लेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके मेन आईसी को सेंड कर देगा डेटा। यही काम रहता है रैम का, टेम्पररी डेटा प्रोसेसिंग करना। रॉम आईसी रीड ओनली मेमोरी, ये जो आईसी है ये स्क्वायर शेप में मिलेगा, रेक्टेंगल शेप में मिलेगा, और इसके पिन से दोनों तरफ पिन 4 गेट चिप और दोनों तरफ पिन। ये जो आईसी है दोनों तरफ पिन से 2 गेट आईसी 8 लेग्स का आईसी रहता है। नॉन स्मार्ट बोर्ड रहते हैं, उसमें इस पैकेज का आईसी मिलेगा। इस आईसी के अंदर प्रोग्रामिंग स्टोर रहता है। ये आईसी खराब हो गया तो टीवी स्टैंड बाय से रिलीज नहीं होती, और इसके अंदर का प्रोग्रामिंग करप्ट हो गया तो भी सेट स्टैंड बाय से रिलीज नहीं होगा, या कंपनी का लोगो आके वहां पर ही रुक जाएगा। रॉम आईसी रीड ओनली मेमोरी, ये जो पैकेज है इस आईसी का, यही आईसी आपको कंप्यूटर मदरबोर्ड, लैपटॉप मदरबोर्ड और टीवी, नॉन स्मार्ट टीवी रहता है, उसके मेन बोर्ड में ये रॉम आईसी मिलेगा। इसका फंक्शन है मेन आईसी और रॉम आईसी, इन दोनों आईसी के बीच में डेटा कम्युनिकेशन करना, इस आईसी का फंक्शन है। इस आईसी के अंदर प्रोग्रामिंग स्टोर किया रहता है। नैंड फ्लैश आईसी, ये आईसी रेक्टेंगल शेप में और पिन इसके चौड़ाई के बाजू में। ये स्पेशली आईसी सोनी के बोर्ड में आपको मिलेगा। इस आईसी के अंदर प्रोग्रामिंग स्टोर रहता है। उसके बाद हम नैंड फ्लैश आईसी के बारे में जानकारी लेते हैं। नैंड फ्लैश आईसी सोनी के बोर्ड में आपको मिलेगा। इस आईसी का फंक्शन रॉम आईसी की तरह है। मेन आईसी और नैंड फ्लैश आईसी, इन दोनों आईसी के बीच में डेटा कम्युनिकेशन करना, और इसके अंदर प्रोग्रामिंग स्टोर किया रहता है। EMMC इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया कार्ड्स, ये जो आईसी है ये हमेशा बीजे टाइप में मिलेगा, बॉल ग्रिड एरे मेन आईसी के बाजू में। ये आईसी हमेशा
स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी मेन बोर्ड में इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, प्रोग्रामिंग, इसका मेमोरी रॉम आईसी से ज़्यादा रहता है, 4 GB या उससे ज़्यादा भी हो सकती है मेमोरी। तो इस आईसी को निकाल के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या आपको ये आईसी निकालना नहीं है तो इसको कुछ सिलेक्टेड पिन रहते हैं, वीसीसी, ग्राउंड, कमांड, क्लॉक, डेटा 0। तो इन पिन द्वारा इसको RT809H प्रोग्रामर द्वारा आईएसपी पोर्ट से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। NAND eMMC IC, इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया कार्ड्स। तो इसका फंक्शंस है, इसके अंदर का जो NAND विभाग है उस सेक्शन में प्रोग्रामिंग स्टोर किया रहता है, और इसका जो eMMC सेक्शन है ये इंटरनल मेमोरी कार्ड जैसे फंक्शनिंग करती है। जो यूट्यूब से डाउनलोड किया हुआ डेटा है वो स्टोर सीधा eMMC आईसी के अंदर जमा रहता है, स्टोर रहता है। तो ये आईसी खराब हो गया तो टीवी डेड हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा, स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो सकता, हैंग होना, ठीक है, इस तरह की समस्या निर्माण होते हैं। ऑडियो आईसी 2 गेट आईसी है, दोनों तरफ पिंस है, रेक्टेंगल शेप। और इस आईसी के बाजू में हमेशा फिल्टर कॉइल्स लगे रहते हैं, 4 फिल्टर कॉइल, कभी एसएमडी में चोक कॉइल्स भी हो सकते हैं। इसको पहचानना बहुत इजी है, 4 फिल्टर कॉइल्स लगे रहते हैं। किसी बोर्ड में ये आईसी QFN पैकेज में मिलते हैं, क्वाड फ्लैग नो लीड्स पैकेज, वो भी पैकेज में दिखाता हूँ। देखिए ये जो सोनी का बोर्ड है इसमें भी ये 4 फिल्टर कॉइल्स है, और यहाँ पर देखिए ये QFN पैकेज ऐसे है, क्वाड फ्लैग नो लीड्स पैकेज। ये भी एक सोनी का बोर्ड है, इसमें भी देखिए 4 फिल्टर कॉइल और 2 गेट आईसी है, ऑडियो आईसी। सैमसंग के बोर्ड में देखिए 4 फिल्टर कॉइल्स, और यहाँ पे देखिए चारों तरफ पिंस है, 4 गेट आईसी, ऑडियो आईसी है। यूनिवर्सल एंड्रॉइड बोर्ड में देखिए ऑडियो आईसी, टू गेट ऑडियो आईसी, और इसके बाजू में देखिए एसएमडी चोक कॉइल्स ये है। ऐसे इजीली पहचान सकते हैं ऑडियो आईसी। अभी हम ऑडियो आईसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस ऑडियो आईसी को डैक आईसी बोलते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आईसी। तो इस आईसी के बाजू में 4 फिल्टर कॉइल्स लगे रहते हैं। तो इस आईसी का फंक्शन है मेन आईसी से इनपुट सिग्नल SCL सीरियल क्लॉक, SDA सीरियल डेटा, ऐसे इनपुट सिग्नल लेके उसको एनालॉग में बदलना, उन सिग्नल को एनालॉग में बदलना, और उन सिग्नल को एम्पलीफाई करके स्पीकर को देना, यही ऑडियो आईसी का फंक्शंस रहता है। RJ45 कनेक्टर से लैन आईसी, इथरनेट आईसी और इथरनेट आईसी का कनेक्शन मेन आईसी। जब स्पेशल इथरनेट आईसी यूज करते हैं बोर्ड में तब इथरनेट स्विच नहीं रहता, और जब इथरनेट स्विच रहेगा तो इथरनेट आईसी, इंटरनेट आईसी, लैन आईसी मेन आईसी के अंदर। तो अभी इथरनेट स्विच कैसे रहता है वो भी दिखाता हूं मैं। RJ45 कनेक्टर्स, इसके बाजू में देखिए रेक्टेंगल शेप में इथरनेट स्विच आईसी, और यहां से कनेक्शन मेन आईसी के अंदर गए। तो जो लैन का आईसी है, इथरनेट आईसी, वो मेन आईसी के अंदर है, और यहाँ पे स्पेशली इथरनेट स्विच यूज किया है। जैसे मैंने अभी बताया था कि इथरनेट स्विच जब रहेगा तो इथरनेट आईसी मेन आईसी के अंदर, और जब इथरनेट आईसी बाहर रहेगा तो इथरनेट स्विच नहीं रहेगा। ये जो इथरनेट स्विच है इसके अंदर छोटे छोटे कॉइल्स रहते हैं। ये जो सोनी का बोर्ड है, ये जो सोनी का बोर्ड है इसमें देखिए RJ45 कनेक्टर और इथरनेट स्विच, और यहाँ से ट्रैक गया है मेन आईसी। तो मेन आईसी के अंदर लैन आईसी, इथरनेट आईसी, और ये इथरनेट स्विच, इथरनेट आईसी है, इथरनेट स्विच। तो ये हमेशा स्मार्ट एंड्रॉइड बोर्ड में ही मिलेगा, नॉन स्मार्ट बोर्ड में ये इस्तेमाल नहीं करते। अभी हम इथरनेट आईसी
यानी लैन पोर्ट आईसी, इसका फंक्शन देखेंगे। तो ये आईसी RJ45 कनेक्टर लैन पोर्ट्स के बाजू में आपको मिलेगा और इस आईसी के बाजू में 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा रहता है। तो इस आईसी का मेन फंक्शन रहता है इंटरनेट को जोड़ना, यानी लैन पोर्ट्स को कंट्रोलिंग करना इस आईसी का फंक्शन है। माइकॉम आईसी, एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, ये आईसी आपको सेपरेटली हर बोर्ड में नहीं मिलेगा। जिस बोर्ड में ये आईसी नहीं रहेगा तो इस आईसी का फंक्शन मेन आईसी के अंदर रहता है। तो इस आईसी के बाजू में क्रिस्टल लगाया जाता है, 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगाया जाता है इसके बाजू में। इस आईसी का शेप देखिए, चारों तरफ पिन से 4 गेट चिप। इस आईसी का इनपुट पावर है 3.3 वोल्ट और ये स्टैंड बाय में ही वर्क करती है। माइकॉम आईसी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, ये आईसी किसी मेन बोर्ड में मेन आईसी के अंदर मिलेगा, किसी बोर्ड में बाहर मिलेगा। इस आईसी के बाजू में 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा रहता है। इस आईसी का फंक्शन है आयर सेंसर को कंट्रोल करना, आई लाइट सेंसर को कंट्रोल करना, फ्रंट पैनल बटन्स को की को कंट्रोल करना, म्यूट सिग्नल निकालना, ऑल इंडिकेटर एलईडीज को कंट्रोल करना और जितने भी बक कन्वर्टर आईसी है उन बक कन्वर्टर आईसी को एनेबल सिग्नल देना। इन सभी का फंक्शन माइक्रो कंट्रोलर यूनिट आईसी करती है। HDMI हाई डेफिनेशन मीडिया इनपुट, HDMI पोर्ट प्रोसेसर आईसी। तो ये HDMI पोर्ट से यहाँ से कनेक्शन HDMI पोर्ट प्रोसेसर आईसी और इस आईसी से मेन आईसी के अंदर। किसी बोर्ड में HDMI पोर्ट प्रोसेसर आईसी नहीं होती, किसी बोर्ड में होती है। तो यहाँ पर 3 HDMI पोर्ट्स इसको कंट्रोल करने के लिए ये आईसी दिया है। QFN पैकेज में ये आईसी होती है। इस बोर्ड में देखिए HDMI पोर्ट्स और यहाँ से सीधा ट्रैक गए मेन आईसी के अंदर। तो HDMI पोर्ट आईसी का यूज भी किया है इसमें। HDMI पोर्ट प्रोसेसर आईसी हाई डेफिनेशन मीडिया इनपुट आईसी। इस आईसी का फंक्शन है HDMI पोर्ट से मेन आईसी को डेटा पेयर्स द्वारा सेंड करना, 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 प्लस। USB पोर्ट आईसी QFN पैकेज में है। इसके बाजू में क्रिस्टल 12 मेगाहर्ट्ज का ऑप्शनल क्रिस्टल होता है या नहीं होता। USB पोर्ट्स, किसी बोर्ड में USB आईसी का इस्तेमाल नहीं करते तो USB आईसी का फंक्शन मेन आईसी के अंदर रहता है। ये जो आईसी है इसको इनपुट पावर, इनपुट वोल्टेज रहते हैं 5 वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज निकलता है 5 वोल्टेज USB के। USB पोर्ट्स आईसी यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस आईसी के बाजू में क्रिस्टल दिया है 12 मेगाहर्ट्ज। इस आईसी का फंक्शन है USB पोर्ट को सप्लाई देना 5 वोल्ट का और USB पोर्ट के डेटा पॉजिटिव, डेटा निगेटिव इस पिन द्वारा डेटा मेन आईसी तक सेंड करना इस आईसी का फंक्शन है। अभी मैंने जितने भी आईसी आपको अलग अलग बोर्ड में दिखाए वो सब आईसी एक ही बोर्ड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये मेन आईसी, बड़ा आईसी है मेन आईसी। मेन आईसी का क्रिस्टल, रैम आईसी रेक्टेंगल शेप में बीजे टाइप के, eMMC आईसी, USB पोर्ट आईसी क्रिस्टल, फिल्टर कॉइल बक कन्वर्टर आईसी, LVDS बस बफर आईसी, 4 फिल्टर कॉइल ऑडियो आईसी, MCU माइक्रो कंट्रोलर यूनिट आईसी क्रिस्टल, LAN इथरनेट आईसी क्रिस्टल, वीडियो ऑडियो इनपुट इंटरफेस आईसी क्रिस्टल, HDMI पोर्ट आईसी। हमने इस वीडियो में LCD स्मार्ट LED टीवी मेन बोर्ड के अंदर जितने भी आईसी यूज किए उन सभी आईसी का फीचर्स, फंक्शंस, इसका विस्तारित रूप से जानकारी दिया है। तो इन सभी आईसी का प्रैक्टिकली सीखने के लिए हमारे ट्रेनिंग से एक बार संपर्क कीजिए। एडमिशन ओपन है।
एडमिशन के लिए संपर्क करना है तो स्क्रीन के ऊपर दिए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। आपकी ट्रेनिंग मेरी जिम्मेदारी, आपको पूरा ट्रबल शूटिंग प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा।